दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बेल है, लता है। इसे अमृता और अमृतवल्ली के नाम से जाना जाता है। बेहतरीन जड़ी बूटियों में से एक है। इसे आम भाषा में गिलोय के नाम से जाना जाता है। ये आयुर्वेद की सर्वोत्तम औषधियों में से एक है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है। ये पेड़ों पर चढ़ती है। ये एक बेल होती है। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ना, ये तीनों दोषों को शांत करती है। वात, कफ और पित्त, तीनों में ये उपयोगी होती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को अमृतवल्ली कहते हैं इसलिए कि ये अमृत के समान होती है, संजीवनी होती है, मरती नहीं है। इसी कारण से हमारे शास्त्रकारों ने इसे अमृतवल्ली और अमृता कहा है। दोस्तों, आम भाषा में इसे गिलोय, गुडुच और गुडुचि के नाम से जानते हैं। संस्कृत में वच्छादने और गुडुचि तथा तंत्रिका भी कहते हैं। अमृता, मधुपर्णी, अमृतलता और अमृतवल्लरी इसका संस्कृत नाम है। गुजराती में गड़ो कहते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में गिलोय, अमृता और गडुचि के नाम से पहचानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इस बेल का तना काफ़ी बड़ा होता है, मोटा होता है। अंदर से वो चिकनी होती है, देखने में रस्सी जैसी लगती है, कोमल होती है। इसकी शाखाओं से कई जड़ें निकलती है। इसके पत्ते कोमल होते हैं और इस पर मटर के समान फल लगते हैं, जो आप देखते हैं। शुरुआती दौर में ये हरे रंग के होते हैं, पकने के बाद ये लाल हो जाते हैं और बहुत चिकने होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसी नई नई वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ता है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये औषध कार्य में बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद होती है। इसका लंबे समय तक सेवन करने वाला व्यक्ति कभी बुढ़ापा महसूस नहीं करता। आँखों की चमक हमेशा बनी रहती है और बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। दोस्तों, गिलोय का सेवन करने से शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन होता है। गिलोय बेल की खास विशेषता ये है कि जिस वृक्ष पर चढ़ती है उसी वृक्ष के कुछ गुण भी अपने अंदर सम्माहित कर लेती है। शायद इसी कारण नीम वृक्ष पर चढ़ी हुई गिलोय औषध कार्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, ये बेल होती है ना, जो गिलोय की लता, ये आपको प्रायः सभी जगह पर आसानी से देखने को मिल जाती है। ये खेतों की मेड़ों पर, चट्टानों पर आदि स्थानों पर भी आपको कुंडलाकार चढ़ती हुई मिल जाती है। इसका जो तना होता है ना, ये मोटा होता है और गुद्देदार होता है, रसभरित होता है। इसके ऊपर की परत निकालने पर अंदर चमकीला हरा रंग होता है। दोस्तों, आज से लगभग हजारों साल पहले लिखे गए आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका विस्तार से वर्णन लिखा है। इसके बाद भी आज तक लोग गिलोय का औषध कार्य में उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं और काफ़ी रिजल्ट भी मिलते हैं। चरक संहिता में इसके बारे में बताया है कि ये तीनों दोषों को दूर करती है। तीनों दोषों का ये निवारण करती है। स्निग्ध होने से वात को दूर करती है। तिक्त और कसैली होने से कफ और पित्त को मिटाती है। दोस्तों, हृदय रोगों में भी गिलोय का उपयोग किया जाता है। ये कई प्रकार की बीमारियों में उपयोगी होती है। ये खून को साफ करती है। खून के जो विकार होते हैं अंदर के, वो दूर करती है। ये कामला रोग में बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है। जिन लोगों को पीलिया के कारण लीवर कमज़ोर हो चुका हो, इनके लिए गिलोय किसी वरदान से कम नहीं है। गिलोय का रस नित्य सेवन करने से कमज़ोर लीवर मजबूत बनता है और खून की कमी दूर होती है। ये शरीर की दुर्बलता मिटाती है, खांसी दूर करती है और डायबिटीज़ में अधिक गुणकारी होती है तथा कई प्रकार के त्वचा रोगों को भी मिटाती है। इसके अलावा श्वास रोगों में भी इसका काढ़ा बनाकर आप नित्य सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, गिलोय का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ ही खून में उसकी घुलनशीलता भी बढ़ती है। इसी वजह से डायबिटीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। गिलोय एक अमरूद के समान गुण वाली जड़ी बूटी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय को यदि घी के साथ खाते हैं तो ये वात को दूर करता है। गुड़ के साथ खाने से मलबद्धता दूर होती है। खांड के साथ इसको खाने से पित्त दूर होता है और शहद के साथ सेवन करने से कफ मिटता है। वहीं सौंठ या अदरक के साथ खाने से आम वात दूर होता है। एरंड तेल के साथ सेवन करने से वात मिटता है।
तो दोस्तों सुना आपने कि गिलोय कई प्रकार की बीमारियों को तो दूर करती है, लेकिन इसका सेवन करने का तरीका अलग होता है। गिलोय का नित्य सेवन करने से तीनों दोष शांत होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आँखों के लिए हितकारी है और वीर्य शक्ति भी बढ़ती है। इससे बुद्धि बहुत तेज बनती है। इसके अलावा बुढ़ापा को रोकने के लिए ये बहुत ही हितकारी औषधि है। दोस्तों अगर किसी के शरीर में बीमारी के कारण या किसी भी कारण खून की कमी हो तो पुनर्वा, नीम की छाल, पटोल पत्र, सौंठ, कटकी और गिलोय, दारू, हल्दी, हरड़, इन सब औषधियों को 20 ग्राम की मात्रा में ले और लगभग 350 मिली पानी में धीमी आंच पर पकाए। पानी जब 1/4 मात्रा में शेष रहे तब उस पानी को ठंडा होने के बाद छान कर पिलाए। दोस्तों नित्य इस काढ़े का 20 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते रहने से शरीर में खून की कमी दूर होता है। दोस्तों बवासीर के मरीज भी इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बवासीर की बीमारी को दूर करने के लिए गिलोय के साथ धनिया और हरड़ मिलाए और समान मात्रा में ले। 20 ग्राम की मात्रा में इन औषधियों को लेकर आधा लीटर पानी में पकाए। पानी जब 1/4 शेष रहे तब ठंडा होने के बाद इसका नित्य गुड़ मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। इस काढ़े का नित्य सेवन करने से पेट साफ रहता है और बवासीर नष्ट होता है। जिन लोगों को आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो चुकी है, चश्मा आ चुका है, तो आंखों का तेज बढ़ाने के लिए गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सरल और आसान तरीका है। इसके लिए लगभग 6 इंच जितनी गिलोय की डंडी ले, इसके टुकड़े करके कूट कर इसका रस निकाले। पानी के साथ मिलाकर उसमें त्रिफला का पाउडर मिलाए। अब उसको आधा लीटर पानी में पकाए। पानी 1/4 शेष रहे तब उसमें पीपली का चूर्ण और शहद मिलाए। ठंडा होने के बाद इसको पिए। नित्य रोजाना सुबह शाम ये प्रयोग करने से दूर या पास का कम दिखना दूर होता है। आंखों की ज्योति बहुत बढ़ती है। इसके साथ ही 1 लोटे पानी में त्रिफला भिगोकर शाम को छोड़ दे और सुबह उस पानी को छान कर अपनी आंखों को धोए। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और श्वास रोग की समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए गिलोय के साथ छोटी कटेरी और अड़ूसा की छाल समान मात्रा में ले और आधा लीटर पानी में धीमी आंच पर पकाए। पानी जब 1/4 शेष रहे तब उतार कर ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पिलाए। इससे शरीर की सूजन दूर होती है और खांसी, श्वास तथा ज्वर में बहुत जल्दी आराम मिलता है। गिलोय का चूर्ण 4 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार रोजाना सेवन करने से गठिया जैसी बीमारी में भी बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा गिलोय का ताज़ा रस निकालें और दिन में 3 बार इसका सेवन करें। लंबे समय तक ये प्रयोग करने से कुष्ठ मिटता है। दोस्तों शरीर की दुर्बलता नष्ट करने के लिए, वीर्य शक्ति बढ़ाने के लिए और हमेशा युवावस्था बनाने के लिए गिलोय बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसके लिए गिलोय के साथ आंवला और गोखरू समान मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बनता है, जिसे रसायन चूर्ण कहा जाता है। इस रसायन चूर्ण का लंबे समय तक दूध के साथ सेवन करते रहने से जवानी बरकरार रहती है और बुढ़ापा दूर रहता है और वीर्य शक्ति बढ़ती है। शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, धातु संबंधी समस्या हो, ये सब दूर होता है और शरीर ताकत से भर जाता है। रसायन चूर्ण का लंबे समय तक सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, सफ़ेद हुए बाल काले बनते हैं और जवानी बरकरार रहती है। कुछ वैद्य जन रसायन चूर्ण निर्माण करने के लिए गिलोय के साथ आंवला और गोखरू का मिलान करते हैं, तो कुछ वैद्य जन गिलोय के साथ आंवला और द्रुत कुमारी का मिलान करते हैं, लेकिन दोनों औषधियों का गुणधर्म एक समान ही रहता है।